जय हिंद स्टूडेंट, मैं मोहम्मद काशिफ बायोलॉजी एमके में आपका खैर मकदम करता हूं। आज हम कक्षा 12 के जीव विज्ञान के चैप्टर नंबर 2 पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन में टॉपिक नंबर 9 फल, आभासी फल, वास्तविक फल और अनिषेक फलन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक छोटे छोटे पॉइंट हैं। पहला हम फल समझाएंगे, फिर आभासी फल, उसके बाद वास्तविक फल और फिर अनिषेक फलन, यानी 4 यहाँ पर छोटे छोटे सब टॉपिक हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फल की, यानी फ्रूट। फ्रूट क्या है, फल क्या है? अंडाशय विकसित होकर फल का निर्माण करता है। ये हमने पहले भी आपको बताया था कि जो फल का निर्माण होता है वो अंडाशय से होता है। अंडाशय का फल के रूप में तथा बीजांड का बीज के रूप में रूपांतरण साथ साथ चलता रहता है। यानी अंडाशय फल, क्योंकि अंडाशय फूलता रहता है तो उससे फल बनता रहता है, मध्य फल वृत्ति बनती है। बीजांड का जो बीजांड विकसित होकर क्या बनाता है, बीज बनाता है। तो इनका जो रूपांतरण है वो एक साथ चलता रहता है। अंडाशय का और बीजांड का रूपांतरण एक साथ चलता रहता है। अंडाशय की दीवार फल की दीवार के रूप में विकसित हो जाती है, ठीक है, जिसे हम फल भित्ति कहते हैं। ठीक है, और जैसे यहाँ पर आम, अमरूद, संतरा, ये कैसे होते हैं हमारे, ये गूदेदार फल होते हैं। मूंगफली, सरसों, और ये कैसे होते हैं हमारे, ये शुष्क फल होते हैं। ठीक है, इसमें भी फल हमारे क्या ना, गूदेदार फल और शुष्क फल, 2 प्रकार के होते हैं यहाँ पर। यहाँ फल जिसमें जो बीज के रूप में जो पाए जाते हैं, बीज पत्रों के रूप में, उनको हम शुष्क फल कहते हैं, और जिनमें गूदा होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, गूदेदार फल कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आभासी फल की। देखिए, आभासी फल को हम असत्य फल भी कहते हैं और मिथ्या फल भी कहते हैं। फॉल्स फ्रूट्स कहा जाता है इन्हें। ठीक है, अब ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। देखिए, ऐसे फल जिनका निर्माण अंडाशय से न होकर पुष्प के अन्य भागों, जैसे कि पुष्पासन सबसे खास है ये, या फिर बाह्य दल आदि से होता है, इसे हम आभासी या मिथ्या फल कहते हैं। इन्हें कूट फल भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर सेब, नाशपाती, अनानास, ये सारे के सारे फल कहते हैं हमारे आभासी फल हैं, यानी मिथ्या फल हैं, असत्य फल हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो विकास है, इनका जो निर्माण है, वे अंडाशय से न होकर क्या, पुष्प के पुष्पासन से होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ये आपको सेब दिखाई दे रहा है कटा हुआ, और इस सेब में आप ये मध्य फल वृद्धि देख सकते हैं, कितनी बड़ी है ये मध्य फल वृद्धि, और इसी को खाया भी जाता है। तो ये सेब का क्या है, ये पुष्पासन है। ठीक है, पुष्प का आसन जिससे पुष्प लगा हुआ है, और अंदर ये इसका अंडाशय है जिसमें कि बीज है। तो इसमें जो फल का जो खाने योग्य भाग है वो किससे बना, पुष्पासन से बना। ऐसे ही हम यहाँ पर स्ट्रॉबेरी को देख सकते हैं। यहाँ पर भी आपको ये अंदर ये बीजांड दिखाई दे रहा है, और लेकिन ऊपर कोई जितना भी ये बड़ा एरिया है, ये सारा का सारा पुष्पासन है जिसको खाया जाता है। ठीक है, इसी तरीके से अनानास होता है। तो ऐसे फल जिनका जो निर्माण है वो अंडाशय से न होकर पुष्प के अन्य भाग को, खासकर पुष्पासन से होता है, उनको हम आभासी फल या मिथ्या फल कहते हैं। अगला है वास्तविक फल, जिसे हम सत्य फल कहते हैं। ठीक है, सत्य फल किसे कहते हैं, वास्तविक फल को कहते हैं। अब ये क्या है, ऐसे फल जिनका निर्माण केवल अंडाशय से होता है, फूल के कौन से भाग से, अंडाशय से होता है, उनको हम वास्तविक या सत्य फल कहते हैं। ठीक, इसमें यहाँ पर देखिए आम, आड़ू व लीची, इसको हम देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, इसमें कितनी बड़ी गुठली पाई जाती है, और इसमें नॉर्मल तौर पर एक ही गुठली होती है। आड़ू, इसके बाद आपका लीची है, और भी इसमें लीची के अलावा आपका खुबानी है, जामुन है। तो इस तरीके की जो फल है वो हमारे सारे क्या कहलाते हैं, वास्तविक फल कहलाते हैं। तो मेन तो यही है कि ऐसे फल जिनका निर्माण किससे हुआ है, अंडाशय से हुआ है, उनको हम वास्तविक फल या सत्य फल कहते हैं। ठीक, इसके बाद अब इसमें लास्ट जो पॉइंट है हमारा, वो अनिषेक फलन है। अनिषेक फलन क्या है, देखिए क्या है, अधिकतर प्रजातियों में फल का निर्माण निषेचन के बाद होता है। बिल्कुल, ये हमने पढ़ ही रखा है। निषेचन से जाइगोट बनता है, जाइगोट में जब वृद्धि होती है तो उससे भ्रूण बनता है, और भ्रूण में जब परिवर्तन होता है तो उससे बीज बनता है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी प्रजातियां भी होती हैं पौधों में जिनमें फल का निर्माण बिना निषेचन के ही हो जाता है।
निषेचन की ज़रूरत ही नहीं है ऐसे फलों में। इसमें क्या है कि बिना निषेचन के ही फल बन जाता है। तो ऐसी प्रक्रिया फूलों की जिसमें कोई निषेचन ना हो लेकिन फिर भी फल बन जाए, तो ऐसे प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अनिषेक फलन कहते हैं। और ऐसे जो फल होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अनिषेक फल कहते हैं। और इस प्रक्रिया को हम अनिषेक फलन कहते हैं। इनमें फल बिना बीज वाला होता है। ये इसकी ये खास बात है कि इसमें जो फल बनता है वो कैसा होता है, बिना बीज वाला, उनमें कोई बीज ही नहीं होता। तो पहले नंबर पे तो इसमें आ गया आपका केला, दूसरे नंबर पे अंगूर, इसके बाद संतरा भी आता है इसके अंदर, लेकिन खासकर दो ही हैं आपका, केला और अंगूर। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, शुक्रिया।